हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आयो बोलो बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए, मैं अगर पहले फंडामेंटल से ही बात कर लूं तो गाइस यूएस का जो जॉब डेटा आया फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड आया। हालांकि जो रिचर्स की इकोनॉमिस्ट पोल हुई थी उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी वो 1,80,000 की थी, बट जो आई वो आई 3,53,000। और राइट, जिसकी वजह से कहने के जो इंटरेस्ट रेट जो कट की पॉसिबिलिटी है वो कम हो गई है। इसका भी जो फियर है वो कहना कि क्रूड ऑयल को परेशान कर रहा है, जिसके चलते हमने एक गिरावट देखी। हालांकि जो एक और न्यूज जो हमने सुनने को मिली फिलहाल, वो ओपिक की तरफ से सुनने को मिली, जहां पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन पॉलिसी में कोई भी बदलाव ना करने की बात की है, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहने कि अपने जो विंडफॉल टैक्स है उसको बढ़ा दिया है। हालांकि 1,700 रुपए पर टन के हिसाब से था, जिसको बढ़ा करके 3,200 रुपए पर टन के हिसाब से कर दिया है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को परेशान करती हुई दिख सकती है। बाकी यस, चाइना की डिमांड फियर तो पहले से ही थी, और वो भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कहीं ना कहीं ड्रैग करने का काम कर रही है। ओके, अब टेक्निकल्स पे आ जाएगा जाए तो गाइस यहाँ पे जो मंडी सेशन की रेंज रह सकती है गाइस, वो 6200 से 6000 की रह सकती है। देखा जाए तो 6200 सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है, तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मैं पे 6000 का लेवल जो सबसे ज्यादा प्रोट्राइटिंग होल्ड कर रहा है, डेफिनेटली मंडी सेशन में ये क्रूशियल सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। अगर ये 6000 का लेवल अगर टूट जाता है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट मोर डाउनसाइड टुवर्ड मंथली लोज आल्सो, या पिछले साल के जो हमने लोज देखे तो वो लोज भी दोबारा टेस्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सबसे पहले मैं अपर लेवल्स को डिस्कस करना चाहूंगा। तो 6180 मेरे लिए इमीडिएट टेक्निकल लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। तो यहाँ पे सेकंड हर्डल जो देखने को मिलता है इमीडिएट बेसिस पे वो रहेगा 6223 का लेवल। ऑप्शन डेटा के हिसाब से 6200 एग्जैक्टली देखा जाए तो ये 50 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड कर रहा है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए ये एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। अगर नेचुरल क्रूड ऑयल अगर 600 के लेवल पे सपोर्ट ले लेता है, फर्स्ट डिप में अगर यहाँ पे बाइंग आ जाती है, तो आप 6200 तक के लेवल्स को प्ले कर सकते हैं। बाकी एक तरह से ये एक हफ्ते की गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग ही होगी, तो आप वहां से बेच के चल सकते हो दोबारा। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही एक तेजी की, तो क्रूड ऑयल को कहीं ना कहीं डेली बेसिस में क्लोजिंग देनी पड़ेगी अपने 20 डेमा 50 डेमा के ऊपर, टेक्निकली 6223 के ऊपर। अगर इंट्राडे में अगर आवरली क्लोजिंग मिल रही है, देन डेफिनेटली यू कैन मेक अ फ्रेश लॉन्ग। आपके लिए जो पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 6377 के लेवल्स पे आता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी टारगेट जो मैं देख पा रहा हूँ वो रहेगा 6527 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का हाई भी है, एंड डेफिनेटली ये हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 6527 तक की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूं, अगर 6223 के लेवल्स निकल जाते हैं। बाकी यस, अगर क्रूड ऑयल में एक बड़ी रैली आनी है, तो ये बात मैंने पिछले हफ्ते भी कही थी कि क्रूड ऑयल को 6500 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, फर्दर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में नहीं दे पाए। ऑलराइट, तभी कहने कि हम 7000 तक के मूवमेंट एक्सपेक्ट कर पाएंगे। हालांकि फंडामेंटल भी साथ नहीं दे रहे, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस हायर लेवल से दोबारा गिरावट भी प्ले हो सकती है। 6527 के जोन से वीकली रेजिस्टेंस से इस हफ्ते के हाई से दोबारा करेक्शन भी आ सकता है। वहीं भी बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 6000 का लेवल जैसे बताया कि क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये इकलौता सपोर्ट है जहां पे एक अच्छी पुटराइटिंग है गाइस, और अगर घूमना हुआ तो इसी लेवल से रिकवरी देखने मिल सकती है। बाकी यस, अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सारा ले रखा है, जो कि दिसंबर के लो से है। एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे हमने जनवरी में भी लगातार सपोर्ट लिया, मेजर सपोर्ट इसी ट्रेंड लाइन से लिया है, और बाबा रिकवरी भी दी है। तो एग्जैक्टली रिकवरी आनी है तो 6000 के लेवल से। बाकी अगर 6000 का ब्रेकडाउन हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है, आवरली क्लोजिंग मिल जाए, देन यू कैन मेक अ फ्रेश शॉर्ट पोजीशन। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 5880 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली लो है 17 जनवरी का। तो वहीं पे सेकेंडरी टारगेट जैसे ने बोला ना कि ये मंथली सपोर्ट की तरफ जा सकता है, जो कि आपको देखने को मिलता है 5675 5550 के लेवल्स पे। ऑलराइट, ये मंथली सपोर्ट जोन है गाइस। ओके, तो अगर क्रूड ऑयल इस जोन में अगर आता है, तो यहां से स्ट्रांग बाय की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। मेरा मानना है कि यहां से एक बड़ी रैली बन सकती है, दोबारा क्रूड ऑयल रिकवर कर सकता है। तो दो जगह है, एक 6000 के लेवल्स पे, तो दूसरी 5675 5550 के लेवल से मंथली सपोर्ट जोन की तरफ से। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस टेक्निकल लेवल्स की, कहां से हमें क्या करके चलना है। बाकी यस, 6000 से 6200 रुपए के रेंज में न्यूट्रल बेस्ड होकर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग आप करके चल सकते हैं। रेजिस्टेंस से बेच सकते हैं, सपोर्ट पे खरीद के चल सकते हैं। ऑलराइट, ये काम कर सकते हैं। बाकी मेजर मूव मैं इस रेंज के आइदर साइड ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। ऑलराइट, तो ये बात हुई रेंज की। लेट मी गो टू
ऑप्शन डेटा, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के अगर ऑप्शन डेटा को देख लिया जाए तो मैंने जैसे कहा ना कि कॉलेटर का दबदबा बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो 200 की कॉल ऑप्शन में तो 12,000 का वाई देखने को मिलता है, फिर 6300 की कॉल ऑप्शन में आ जाओ तो 11,000 का वाई, फिर 400 के कॉल ऑप्शन में आ जाओ तो 16,000 का वाई, तो 6500 की कॉल ऑप्शन में 11,000 का वाई। गाइस तो काफ़ी हैवी कॉलेटिंग हो रखी है, तो इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। बाकी वहीं लोअर लेवल्स पे देखें तो सिर्फ एकमात्र एक ऐसा लेवल है जहां पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है, वो है 6,000 की पुट ऑप्शन, जहां पे 5,400 का ओआई बिल्डअप है। बाकी उसके थोड़ा अगर हम नीचे देख लें तो कहीं भी इतना ओआई मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ऑलराइट, है भी तो 3,000 के आसपास का ओआई है, जो कि 5,900 5,800 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, उसके बाद कहीं नहीं देखने को मिलता। तो 6,000 एकमात्र सपोर्ट है, टूटा तो गिरावट और बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो व्यू है क्रूड ऑयल का ऑप्शन डेटा को देख करके, वो कहीं ना कहीं कमजोरी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, सेलिंग साइड पे इंडिकेट कर रहा है। तो 6200 के नीचे हम सेल ऑन राइज की अप्रोच रख सकते हैं। बाकी 6000 का लेवल डायरेक्टली टूटता है तो भी आप इक्वाली कर सकते हैं। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो मैंने जैसे ही कहा था कि सप्लाई बढ़ भी सकती है गाइस, और देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेडली सप्लाई बढ़ करके आई 1.23 मिलियन बैरल पर बैरल मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई बढ़ी है, और पिछले हफ्ते तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई कट थी, तो उसकी वो भी ये भी कहीं ना कहीं वजह है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में एक और कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड सप्लाई बढ़ के आ सकती है गाइस। ऑलराइट, सो फिलहाल जिस तरह से फंडामेंटल्स बने हुए हैं उस हिसाब से थोड़ी-सी कमजोरी क्रूड ऑयल में बनी रह सकती है। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज। ओके, अब नेचुरल गैस की बात कर लें तो नेचुरल गैस का मैं यहाँ पे फरवरी कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ। देखा जाए तो जैसे मैंने बताया था कि सेल ऑन राइज करके चलिए, और जब तक नेचुरल गैस 200 के ऊपर ना निकल जाए तब तक कहीं ना कहीं बिकवाली की जा सकती है। देखा जाए तो वीक वेदर के चलते कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की ये हालत हमें देखने को मिल रही है, और जस्ट डेफिनेटली जनवरी खत्म होता जा रहा है, या सर्दी भी खत्म होती जा रही है, और डिमांड भी कमजोर होती जा रही है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस कहीं ना कहीं डाउनसाइड की तरफ ड्रैग होते हुए दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली मुझे कोई अभी भी कोई पॉजिटिव फंडामेंटल सुनने को नहीं मिल रहा जिसके चलते नेचुरल गैस के प्राइसेस बूस्ट अप हो पाए। तो ये चीज दिमाग में रखना कि नेचुरल गैस में अगर कोई पॉसिबल रिकवरी आनी है या रिवर्सल आना है तो 200 के ऊपर ही पॉसिबल है, और जब तक 200 रुपए के नीचे है तब तक जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग गाइस। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करो, कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस नेचुरल गैस के लगातार करेक्शन के बाद इस हफ्ते में नेचुरल गैस को हमने बॉटम आउट होते हुए देखा है 170 के लेवल्स पे। तो एक शॉर्ट कवरिंग, एक पॉसिबल शॉर्ट कवरिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 180 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि एक वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो अगर शॉर्ट कवरिंग प्ले करनी है, कॉल साइड प्ले करना है, तो 180 के ऊपर ही पॉसिबल है। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो मंडी सेशन की जो रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज पर ऑप्शन चेन, वो 180 से 170 की एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसमें 180 का लेवल सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है। दैट विल बी इमीडिएट हर्डल फॉर मी, एंड डेफिनेटली 170 एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। अगर फर्दर अगर कोई करेक्शन आना है तो 170 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, इस हफ्ते का लो तोड़ना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं और गिरावट हम देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे भी कॉलेटर का दबदबा बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल डेटा जो है वो निगेटिव ही इंडिकेट हो रहा है। फिर भी यहाँ पे अगर मैं अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो 180 का ही इकलौता लेवल है जो कि एक शॉर्ट कवरिंग का लेवल बन सकता है, ये वीकली हर्डल भी है। तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर एक आवरली क्लोजिंग मिले देन यू कैन मेक अ फ्रेश लॉन्ग। बाकी इस चीज का रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सहारा ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन को मैंने 9 जनवरी के हाई से मार्क कर रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे आपने मल्टीपल टाइम, जैसे कि 12 जनवरी को, फिर 18 जनवरी को, 25 जनवरी को भी आपने यहीं से एक मेजर करेक्शन लेते हुए नेचुरल गैस को देखा है। हालांकि मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे या 180 के ऊपर आवरली क्लोजिंग दे दे तो एक फ्रेश कॉल ऑप्शन प्ले की जा सकती है। कहां तक? 190 से लेकर के कहीं के 194 और 200 के लेवल्स तक, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमारे 25 जनवरी के हाईज हैं, और 200 हमारा एक बड़ा कॉलेटर का लेवल है। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा। मैं तो ये कहूंगा उस स्विंग को आप 194 200 तक प्ले करो, और वहां पे ज्यादा अपना क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करो, या तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं। लकली अगर 200 का ब्रेकआउट आ जाता है तो ही मैं कोई पॉसिबल रिवर्सल एक्सपेक्ट कर पाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में नेचुरल गैस फिर जो जाता हुआ दिखेगा वो कहीं ना कहीं अपने सेकंड टारगेट 214 के लेवल, जो कि एक्जैक्टली कहीं ना कहीं 15 जनवरी का हाई है, तो ये पे थर्ड टारगेट जो बनता हुआ दिखेगा वो कहीं ना कहीं 128 का लेवल होगा, जो कि कहीं ना कहीं 9 जनवरी का हाई है, जहां पे नेचुरल गैस का 100 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, वहां तक की तेजी बन सकती है। बाकी यस, फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर 200 के लेवल्स पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न अगर क्रिएट होता है तो यहां से भी दोबारा बिकवाली आती हुई दिख सकती है गाइस, वहां से दोबारा
बेचा जा सकता है। मैंने बोला ना कि जब तक ₹200 के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज कर सकते हो, तो आपको एक प्रॉपर हाइट मिल जाएगी 200 के लेवल से बेचने के लिए भी, है ना? तो आप एक बार के लिए सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं टू 195 200 के जोन से गाइस। बाकी ₹200 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग चाहिए, तभी हम 230 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर पाएंगे। हो सकता है फिर नेचुरल गैस ₹250 तक भी चला जाए। ऑलराइट, तो बात कर लेते हैं लोअर लेवल्स की गाइस। लोअर लेवल्स में 172 इस हफ्ते का एक एवरेज लो है गाइस, और सेकंड सपोर्ट जो मैं देख रहा हूं वो है 170 का लेवल, जो कि ऑप्शन डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक अच्छे सपोर्ट की तरह, एक अच्छे बेस की तरह काम करेगा। तो अगर नेचुरल गैस फ्लैट ओपन होता है, इन लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे या फिर रिवर्सल बना पैटर्न क्रिएट करता हुआ दिखे, देन यू कैन मेक अ फ्रेश कॉल ऑप्शन ऑल्सो। आप एक कॉल ऑप्शन भी प्ले कर सकते हैं और छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस यानी कि 168 रुपए के करीब लगा के चल सकते हैं। बाकी यस, अगर ये लेवल फेल हो जाते हैं, इस हफ्ते का लो टूट जाता है, फ्राइडे के लोज टूट जाते हैं, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट, फिर शॉर्ट करो। फिर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो देख रहा हूं 160 का लेवल, जहां पे नेक्स्ट पुट राइटर का वाई बनता है, दिखता है मुझे। तो ये आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा। सेकेंडरी टारगेट फिर कहीं ना कहीं 150 के लेवल्स पे आता हुआ भी दिख सकता है। कहीं ना कहीं एक नए लोज भी कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में फिर आते हुए दिख सकते हैं, जिस तरह से वीक डिमांड मुझे आती हुई दिख रही है बाजार में। सो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में हम चल लेते हैं, नेचुरल गैस को देख लेते हैं और यहाँ पे फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं सबसे पहले कॉलेटर की ही बात करना चाहूंगा। आप देखो यहाँ पे 180 की कॉल ऑप्शन में 12,000 गवाई है गाइस, फिर उसके बाद 190 पे 10,000 गवाई, और 200 की कॉल ऑप्शन में 15,000 गवाई, जो कि सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करता है कॉल साइड पे। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल लेवल्स पे काफी हैवी कॉलिटिंग हुई है, जो कि कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। तो हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 का लेवल कितना ज्यादा बड़ा हर्डल है और कितना इंपॉर्टेंट भी है। ₹200 के ऊपर ही कोई बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है, जब तक इसके नीचे है सेलिंग प्रेशर रहेगा। ओके, इमीडिएट बेसिस पे मैं अगर बात करूं तो 180 का लेवल आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। ये निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक रिकवरी जो कि 15 से 20 पॉइंट की हो सकती है। वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो मैं जो इमीडिएट सपोर्ट देख रहा हूं 170 के लेवल्स पे देख रहा हूं, जो कि इस हफ्ते का लो भी है। यहाँ पे 5,689 का वाई बिल्डअप है। उसके बाद अगर मैं कहीं पुट राइटिंग देखूं तो 160 150 के लेवल्स पे देख रहा हूं। तो अगर 170 का लेवल टूट जाता है तो मेरा मानना है 160 150 तक का डाउन साइड भी हो सकता है देखने को मिल जाए। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी वीक। सो इंट्राडे बेसिस में जो रेंज रह सकती है 180 से 170 रह सकती है। बाकी देखा जाए तो जो एक वीकली रेंज जो मैं देख पा रहा हूं वो 200 से 150 के देख रहा हूं गाइस। ये एक वाइडर रेंज है जिसके अंदर नेचुरल गैस ऑपरेट हो सकता है, काम करता हुआ दिख सकता है। ओके, तो कोई पॉसिबल रिकवरी या कोई बुलिश ट्रेंड 200 के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है। तो वहीं पे कोई फर्दर सेलिंग आनी है तो 170 रुपए का लेवल तोड़ना पड़ेगा। बाकी इंट्राडे रेंज मैंने बता ही दी है, तब भी जो वाइडर रेंज है उसमें आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करें। ऑलराइट, बाकी हर चीज आपको बता दी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज गाइस। इन्वेंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये बात पिछले हफ्ते कही थी कि पैटर्न चल रहा है। एक हफ्ते सप्लाई एक्सपेक्टेशन से बेहतर आती है, एक अच्छा सप्लाई कट देखने को मिलता है, तो अगले ही हफ्ते कहीं ना कहीं में सप्लाई बढ़ करके आती हुई दिखती है। आप देख सकते हो वो पैटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है। 25 जनवरी को कहीं ना कहीं 365 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई कट देखने को मिली थी, है ना, माइनस में आई थी सप्लाई। बाकी इस हफ्ते की बात कर ली जाए तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कहने की सप्लाई बढ़ करके आई है ना। सो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि नेचुरल गैस को ड्रैग करने का काम कर रही है। लेट्स सी, नेचुरल गैस अब काफी ज्यादा ओवरसोल्ड इंडिकेट हो रहा है, तो मेरा मानना है एक बॉटम क्रिएट हो रहा है नेचुरल गैस में 170 के करीब, और अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो इसी जोन से ही आ सकती है ना। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में अगर ये पैटर्न अगर चलता रहा तो उस हिसाब से सप्लाई कट देखने को मिल सकती है, जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस को एक बूस्ट दे सकती है रिकवरी प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, तो मेरा भी यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो एक सप्लाई कट का रहेगा, जो कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो सकता है ना। सो जो कि पॉजिटिव रहने वाला है। सो गाइज ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आई। तो मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो। लाइक का जो मैं टारगेट रख रहा हूँ वो 500 का रख रहा हूँ। मेरा मानना है यहाँ पे 500 लाइक्स तो होने चाहिए प्लीज। और सब्सक्राइब प्लीज किया करिए, काफी लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते गाइज, कर दिया करो गाइज। अभी भी 90% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना। तो आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट हम बना के लाते हैं, और अगर कुछ ऐड करवाएं तो डेफिनेटली ऐड करवा सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हो अपने फीडबैक, अपने सजेशन, जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट
कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे हम मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। खासकर टेलीग्राम और ट्विटर, डेली हम वहां पे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के एनालिसिस चार्ट शेयर करते रहते हैं गाइस, जो कि डॉट टू डॉट हिट होते हैं। उनको आप देख के चल सकते हैं, उससे भी अपनी स्ट्रैटेजी को बना के चल सकते हैं गाइस। तो यही थी मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोग पसंद आएगी। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।